हर तरफ सूखे का मौसम चल रहा था। सभी पशु पक्षी दाना पाने के लिए बहुत परेशान थे। बहुत मुश्किल से गोरी कव्वी को एक छोटा सा आम मिला था। गोरी कव्वी जैसे ही उसे खाने लगती है तो वहाँ उसका पति कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मुझे जब भी कोई खाने की चीज मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ मिल बांट कर खाता हूँ, और तुम अकेली अकेली ही खा रही हो। मैं सुबह से इधर उधर उड़ रही हूँ, अब जाकर कहीं ये छोटा सा आम मिला है। इसे खाने से तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, तुझे कहाँ से दूँ? चिड़िया भी अपनी छोटी सी बेटी के साथ बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, क्या आज हमें दाना मिल जाएगा? गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, मुझे भोजन ना भी मिला तो मैं आपके लिए ज़रूर ले आऊँगी। सब परेशान थे, मगर बुलबुल खुशी खुशी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन वाले जंगल से संदेश आया है कि उनके जंगल में ढेर सारे फल हैं, दाना है और ठंडे पानी के झरने भी। क्यों ना हम मेरी बहन वाले जंगल में प्रवास कर जाएं? क्या हमें वहाँ घोंसले बनाने के लिए पेड़ मिल जाएंगे? यही बात तो खुशी की है। वहाँ जाकर हमें घोंसले बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से रहने वाले पक्षियों ने घोंसले बनाए हुए हैं। ये सुनकर चिड़िया भी खुश हो जाती है। मम्मा, क्या हम दूसरे जंगल जा रहे हैं? हाँ बेटी, अब जिंदा रहने के लिए हमें ये जंगल छोड़ना ही होगा। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, मेरा दिल बहुत उदास है। मैं अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल नहीं जाना चाहती। मुझे मेरा घर बहुत याद आएगा। बेटी, हम पक्षियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। दुख सुख साथ साथ चलते हैं। मुश्किल समय आता है और गुजर जाता है। उधर हरियाली तोती और मिठू तोता भी बहुत उदास बैठे हुए थे। हरियाली, अगर बरसात हो गई तो हमारे जंगल में बहार आ जाएगी। मेरा ये जंगल छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। हम अकेले फैसला कैसे कर सकते हैं मिठू जी? दूसरे पक्षियों को साथ कर ही चलना होगा। सुबह हो जाती है। कबूतर, तोता, तोती, चिड़िया, उसकी बेटी, कौवा और कव्वी सब बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चिड़िया, मिठू बहुत उदास है। मिठू ये जंगल छोड़ना नहीं चाहता। चिड़िया, इसे समझाओ, अगर प्रवास नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। हरियाली, तू तो जानती है अब इस जंगल में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही मौसम बदलेगा और बरसात होगी हम सब यहाँ वापस आ जाएंगे। हमें देर हो रही है, हमें अब जाना होगा। वो सब उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब अपने जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वो सब आराम करने के लिए एक जगह बैठते हैं। गोरी कव्वी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो चुपके से दाना खाने निकल जाती है। वो किसी को भी नहीं बताती। गोरी कव्वी उड़ती उड़ती घने जंगल में पहुंच जाती है। वहां उसे खाने को दाना मिल जाता है और वो एक पेड़ की छांव में बैठकर दाना खाने लगती है। अब चलें, थोड़ा आराम कर लिया, अब हमें जाना होगा। मेरी पत्नी गोरी नहीं है, वो कहाँ है? वो हमेशा कुछ गलत ही करती है। जाने के समय अब वो न जाने कहाँ चली गई है। आप सब यहाँ बैठे, मैं और कालू भैया गोरी को ढूंढ कर लाते हैं। चिड़िया और कालू कौवा गोरी की खोज में निकलते हैं। गोरी, गोरी, तुम कहाँ हो? गोरी, कहाँ हो तुम?